जय हिंद दोस्तों, आपको लोसेंट सिटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और बीएड सेकेंड ईयर की एनुअल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगा जिससे आप अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का पिछला वीडियो पाठ एवं ज्ञान चर्चा पुस्तक का पहला वीडियो था जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखे थे। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग अगले महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये जो पेपर होगा पाठ एवं ज्ञान चर्चा का, ये OMR सीट पे होगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तब अपने अगले महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, पराज्ञान का तात्पर्य है। पराज्ञान की क्या तात्पर्य? प्राकृतिक ज्ञान से, प्रकृति से सहित ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से या वैज्ञानिक ज्ञान से। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक ज्ञान से। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं अपने। मानव में ज्ञान इंद्रियां होती है। मानव में ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है दोस्तों? 2, 3, 4 या 5। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5। आंतरिक बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? आंतरिक बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं? बाह्य प्रज्ञात्मक ज्ञान है या अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान या अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंतर प्रज्ञात्मक ज्ञान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रायोगिक ज्ञान आधारित है। प्रायोगिक ज्ञान किस पर आधारित है? कार्य पर, शिक्षा पर, प्रयोग पर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रयोग पर। विभिन्न दर्शनों में इंद्रियों को स्रोत माना है। किसको? धन का, ज्ञान का, विद्या का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ज्ञान का। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञान के प्राथमिक स्रोत में शामिल है। ज्ञान के प्राथमिक स्रोत में क्या शामिल है? पूर्व ज्ञान, कौशल, इंद्रिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंद्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुभव जन्म ज्ञान होता है। वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ या अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आत्मनिष्ठ। अनुभव जन्म का ज्ञान होता है आत्मनिष्ठ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान का स्रोत होता है। इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान का स्रोत क्या होता है? प्रमाणित स्रोत, अप्रमाणित स्रोत, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अप्रमाणित स्रोत। इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान का स्रोत क्या होता है? अप्रमाणित स्रोत। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, ज्ञान आधारित तथ्य है। सत्यता का, सबूत का, विचार का या उपरोक्त सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपको चारों ऑप्शन में उपरोक्त सभी मिल जाए तो लगभग 80% चांस होता है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो। दोस्तों, ज्ञान आधारित तथ्य है, इसमें हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है उपरोक्त सभी, तो हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग ऑप्शन द को हम लोग चुन लेंगे। उपरोक्त सभी, यही ऑप्शन सही है। इसका मतलब ज्ञान आधारित तथ्य क्या होता है? सत्यता का होता है, सबूत का, विचार, तीनों का होता है। ज्ञान प्राप्ति के द्वितीय स्रोत कौन सा है? सत्तात्मक स्रोत, अप्रमाणित स्रोत, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अब दोनों। इसका मतलब सत्तात्मक स्रोत और अप्रमाणित स्रोत दोनों। जैन दर्शन ने ज्ञान का वर्गीकरण किया। मति का, श्रुति का, अवधि ज्ञान या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसमें हम लोग का उपरोक्त सभी ऑप्शन दिख गया, तो इसका मतलब हम लोग इसको सही मान लेंगे, उपरोक्त सभी। इसका मतलब जैन दर्शन ने ज्ञान का वर्गीकरण किया। किसमें किसमें किया? मति में, श्रुति में और अवधि ज्ञान में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शंकराचार्य ने ज्ञान के रूप बताए हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान के रूप क्या बताए हैं? अपराज्ञान, पराज्ञान, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अपराज्ञान और पराज्ञान दोनों। इसका मतलब अब दोनों। हम लोग का अगला प्रश्न है, अपराज्ञान होता है। इसका मतलब अपराज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है या अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है शुद्ध ज्ञान या और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों होता है। अपराज्ञान का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मतलब हम लोग को सही होगा, अब दोनों। इसका शुद्ध ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। सम्मतिजन्य ज्ञान है। सम्मतिजन्य ज्ञान क्या होता है? समाज से प्राप्त, विद्यालय से प्राप्त, वातावरण से अनुभव करके प्राप्त या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वातावरण से अनुभव प्राप्त करके। हम लोग का अगला प्रश्न है, चिंतनजन्य ज्ञान कहलाता है। चिंतनजन्य ज्ञान क्या कहलाता है? समुचित शिक्षा और समुचित चिंतन, अब दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है समुचित चिंतन। इसका मतलब चिंतनजन्य ज्ञान क्या होता है? समुचित चिंतन। अगला प्रश्न लिखते हैं, मति ज्ञान प्राप्त के साधन है। मति ज्ञान प्राप्त के साधन कौन से है? मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा। इसका मतलब अब दोनों। इसका मतलब मति ज्ञान प्राप्त के साधन कौन कौन से हैं? मन द्वारा और इंद्रियों द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुति ज्ञान प्राप्ति के से साधन है। श्रुति ज्ञान प्राप्ति से साधन क्या है? वचन, प्रवचन, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रुति ज्ञान प्राप्ति से साधन क्या है? वचन, प्रवचन दोनों होता है, अब दोनों। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, मैकडूगल्स ने किस ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहा है? किस ज्ञान को? शैक्षिक ज्ञान को, अनुभव जन ज्ञान को, प्रागनुभाविक ज्ञान को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रागनुभाविक ज्ञान को। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पद हैं श्रवण, मनन, निध्यासन या उपरोक्त सभी। दोस्तों हम लोग का सही उत्तर उपरोक्त सभी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिख जाए तो हम लोग को उस ऑप्शन को हम लोग को चिन्हित कर लेना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, अनुभव है। अनुभव क्या है? शैक्षिक ज्ञान, विषय युक्त ज्ञान, या अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विषय युक्त ज्ञान। इसका मतलब अनुभव है, विषय युक्त ज्ञान होता है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्मृति कहलाती है अनुभव से प्राप्त ज्ञान, संस्करण मात्र से उत्पन्न ज्ञान, अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है संस्करण मात्र से उत्पन्न ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक ज्ञान का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? संकेत द्वारा, भाषा द्वारा, अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है भाषा द्वारा। सबसे अधिक ज्ञान का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? भाषा द्वारा होता है। सूचना प्राप्ति के साधन है। सूचना प्राप्ति के क्या साधन है? रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। हम लोग को उपरोक्त सभी ऑप्शन दिख जाए तो हम लोग को उसको ही चिन्हित करना है। मत से अभिप्राय है। मत से क्या अभिप्राय? एक बयान, एक निर्णय, एक दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें भी उपरोक्त सभी दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी हम लोग सही मान लेंगे। इसका मतलब उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन सही होगा। वर्तमान समय में शिक्षा के रूप हैं। क्या शिक्षा है? निरौपचारिक, औपचारिक, या अनौपचारिक, या ये सभी। दोस्तों इसका भी सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों आज के इस हम लोग वीडियो में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के देखे हैं, और पिछले भी वीडियो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। दोस्तों ये क्रम हम लोग का चलता रहेगा, रोजाना हम लोग को 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आएगा। दोस्तों यदि आप भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ। बाय।